आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैन फिन होम्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरा हाफ ईयर अंडर करेक्शन में ही बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों मोस्टली अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक ने डीप डाउन साइड करेक्शन दिया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन फिलहाल अभी दिया ही नहीं है। और प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू दोस्तों ये इतना डीप डाउन करेक्ट हुआ कि इसके RSI है वो बहुत ही ओवरसोल्ड हो गए और वहाँ पर दोस्तों मल्टीपल डाइवर्शन हमें मिल रहा है। और साथों साथ दोस्तों आज की जो एनालिसिस है इसके अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं फ्रेंड्स, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% मूव दे सकता है। ये एक अपसाइड बाउंस रहेगा दोस्तों, ये रैली नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए लेने जैसा चार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर मैं आप लोगों को चार्ट पे बताऊंगा कि ये जो इसके जो टारगेट आएंगे वो टारगेट के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और क्योंकि इसके RSI बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, इसने टाइम वाइज करेक्शन अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिया है। और प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू यहाँ पर एक अपसाइड बाउंस हमें मिलने मतलब अपसाइड बाउंस हम कैप्चर कर सकते हो। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना हो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों यहाँ से करंट लेवल से 8 से 10% का मूव आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एज यूजुअल हमारी कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों इसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिव पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई है। और वो पैटर्न ब्रेकडाउन होने के थ्रू दोस्तों स्टॉक ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से अब एक अपसाइड बाउंस मिल रहा है। और ये जो बाउंस है वो स्पीड में आ सकता है और वो जो नेकलाइन है हायर टाइम फ्रेम की उसको स्टॉक रिटेस्ट करने जा सकता है और वो रिटेस्ट लेवल पर ही हमारा टेक प्रॉफिट आता है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये जो अपसाइड मूव है वो रैली नहीं है, ये सिर्फ एक बाउंस है। तो उसके ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे दोस्तों। अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो एरिया था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम बना एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करा। इसने लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक टेम्पररी बॉटम बना चुका है। अपसाइड बाउंस के लिए ये स्टॉक रेडी है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज, नए लोअर लोज या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे अगर ये स्टॉक ने थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। उसका ध्यान ज़रूर रखना और अगर वो आप स्टॉप लॉस रखते हो तो वो भी बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है तो यहाँ से डीप डाउनसाइड करेक्शन मिला और वही RSI ने अपसाइड स्विंग देकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दिया है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये नेकलाइन है 625 के आसपास की नेकलाइन है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। और अपसाइड में दोस्तों इसके जो टारगेट आते हैं वो 680 के आसपास के आते हैं। और 680 टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, उसको भी हम ब्लू में कर देंगे। और क्योंकि ये रिजेक्शन एकदम ही टारगेट के करीब है तो आप वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि दोस्तों इतनी नियर बाय पहुँचकर अगर स्टॉक रिटेस्ट करने आएगा
तो बहुत मतलब आपका 60 से 70% प्रॉफिट वापस इरोड हो जाएगा रीटेस्ट के चक्कर में। तो वो लिहाज से आप वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं जब चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे तब आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, इसकी जो टारगेट है, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये एक बाउंस है, ये एक रैली नहीं है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये जो बाउंस इसीलिए है कि अगर मैं आप लोगों को चार्ट जूम आउट करके बताऊं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ी, अगर आप देखो तो दोस्तों 1.5 साल की एक बहुत बड़ी वीकली टाइम फ्रेम की एक पैरेलल चैनल यहाँ से ब्रेकडाउन करी थी। ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन। ये अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल दोस्तों बनी थी वीकली टाइम फ्रेम में, जो यहाँ से ब्रेकडाउन हुई थी। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, तो क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ है तो उस ब्रेकडाउन की नेकलाइन होती है, और वो नेकलाइन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रहता है दोस्तों। ये जो पैरेलल चैनल की नेकलाइन है वो बहुत बड़ी पैटर्न है, वो तकरीबन 1.5 साल का पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और ये जो हमें राउंडिंग बॉटम मिली है यहाँ से, उसके जो टारगेट है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास फॉल हो रहे हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों वहाँ रिजेक्शन भी है। सेकंड, वहाँ पर एक रीटेस्ट होगा, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद एक रीटेस्ट होगा, फिर से डाउन साइड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्टली टारगेट के पास स्टॉक मिलता है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फुल्ली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत बड़ा रिजेक्शन बैठा है, एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, और रिजेक्शन तो बैठा है। जो लोग फंस गए हैं बाय करके, उन लोग भी सेलिंग फेस करेंगे, उन लोग सेल करेंगे। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट सेलर लोगों की नज़र एकदम जमाए बैठे रहती है नेकलाइन के ऊपर। नेकलाइन के रीटेस्ट पे उन लोग को और भी ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो अगर ये नेकलाइन पे रिजेक्शन फेस करता है और वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर ब्रेकडाउन होती है, तो शॉर्ट सेलर लोग वो अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे नहीं, उन लोग तुरंत ही शॉर्ट मार के अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डाउन साइड में कैप्चर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बायर्स लोग में सही में ताकत रही और यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन होगा, रस्साकशी होगी, और ये सारी सेलिंग उन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपसाइड में ब्रेक करते हैं, और ये जो लूजिंग टेरिटरी फिर से एक्वायर कर लेंगे, मतलब जो चीज़ उनसे छीनी गई वापस से वो एक्वायर कर लेंगे, तो फिर से दोस्तों ये रेंज के अंदर सस्टेन फ्राइडे क्लोजिंग दे दिया, वीकली क्लोजिंग, 2 वीकली क्लोजिंग यही लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर से दोस्तों इसने अपने बड़ी पैरेलल चैनल का एरिया एक्वायर कर लिया, फिर वो उसके बाद वही एरिया पे सब वापस से रेंज बनाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना फ्रेंड्स, और ये देखने के लायक रहेगा टारगेट हिट होने के बाद वहाँ पर क्या रिएक्शन आता है, उसके ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को बताना था, क्योंकि अगर आप देखो तो पैरेलल ये जो राउंडिंग बॉटम इतनी छोटी हो गई थी, क्योंकि दोस्तों वो हायर टाइम फ्रेम का पैटर्न था। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ एक अपसाइड बाउंस है, और काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है, तो उसको यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड में बाउंस आ सकता है। उसको अगर ट्रेडिंग के लिहाज से कैप्चर करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर कर सकते हो। और फाइनली फ्रेंड्स, ये वाला एरिया फ़िलहाल अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।